देख रही दुनिया सारी, चाहे तुम घर को स्वर्ग बना दो, चाहे बना दो फुलवा। देखो कहीं भटक मत जाना झूठे भोग विलासों में, ऐसा काम करो मेरी बिटिया नाम रहे इतिहासों में। ये नारियां जाग जाएं अगर देश की, तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। ये आप पर निर्भर है, ये सारी गृहस्थी तुम्हारे ऊपर निर्भर है। गृहस्थी को चलाना तुम्हारा काम है। आदमी कमा करके लाता है, घर में रख देता है, कैसे खर्च करना है, कहां पर किस चीज को रखना है, वो सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। चलिए बरा पालकी चलती, पहले पालकी चलती रहा खूब। अब अच्छा उसमें अच्छा भी था, पालकी में मौज में बैठे पालकी में आते थे, ना कहूँ गिरीबे ना कहूँ एक्सीडेंट हुई, कारण मौज में बैठ गया मस्त। तो गरजही गज घंटा धून घोरा, रथ राम पाजीस चहुरा। अरुनिंदर धनय जुमन निशाना, पराई कछ सुनियन काना। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जा बसन पहुबारे। चढ़ी अटारी न देखई नारी, लिए आरती मंगल थारी। गावई गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाति बखाना। आज भी बारात जाती है और फिर थाली में तो सब पे तिलक लगाया जाता है, आरती होती है, सबको सब इंतजाम होते हैं। अच्छा, शादी विवाह में 2-3 लोगों को बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी। विवाह महोत्सव में 2-3 लोगों को बहुत खुशी होती है। किसको किसको? माता को, बहन को। माता को खुशी होती है जब तक लल्ला की शादी नहीं होती है, और तब तक तमाम मनौतियां मानती हैं सभी देवताओं से, हमारी लल्ला की शादी हो जाए, हे देवी मैया हम तुम्हारा पूजन करूंगी, बहू से पस्सा चढ़वाऊंगी। बड़ी खुशी, बहू आएगी तो सेवा करेगी, इसलिए बड़ी खुश हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी काम करती है माताएं, जब बारात जाती है और तो पैर लटका करके कुआं में कूदने जाती। जब तक शादी नहीं हुई तब तक बड़ा भगवान को मनाया, देवताओं को मनाया। जब बारात जा रही तब कुआं कूदन जा रही कि हाय हम कुआं कूद जाए। तब लड़का मनाओ तो कहते अम्मा कुआं ना कूदो, और सामने तो नहीं कूद पाई, लेकिन निगाह बचाए कि तुम कूद देती रही। तभी वो कंधा पर के उठाता है अपनी माँ को, संकल्प करता है कि माँ अब दुल्हन के सामने तो हम कुछ नहीं दे पाएंगे, लेकिन निगाह बचा करके जो कुछ आपको हम सेवा कर पाएंगे दे पाएंगे, तुमको भी देते रहेंगे। बहन बहुत खुश होती है, भाभी आ जाएगी, मर्राई नून उतारती है, नजर ना लगे भैया को। और बहनों तो और ज्यादा खुश, सराह जाएगी। तो वो तो बहनों इतना खुश होता है, दूल्हा की नाक पहुंच पहुंच अपनी जेब में रखता है।
पसीना आ जाता है, पसीना निकलता है और साथ में पूछ लेता है, इतना खुश होता है। क्यों भैया, ससुराल में श्राद्ध का तो बड़ा अनोखा आदर होता है। जैसे 14 जनवरी जब आती है, 15 खिचराई का समय आता है, तब बहुत खुश हो जाते हैं। एक पंक्ति सुनते चलें भगवान की बारात में। ससुररिया सरजिया निकला गई हो, ससुररिया सरजिया निकला गई हो। निकला गई हो, बड़ा निकला गई हो, ससुररिया सरजिया निकला गई हो। और सारी डारे खटिया और सरजिया तरी डारे, बड़ा नीक लागे हो। खिचराइन को और सारी डारे खटिया और सरजिया तरी डारे, बड़ा नीक लागे हो। नीक लागे हो, बड़ा नीक लागे हो, और ससुररिया सरजिया नीक लागे हो। और ये चावल जो होता है भोजन में सर्वश्रेष्ठ है, पूजन में भी यही लगता है, बड़ा महत्व है। एक दिन इसका महत्व नहीं होता है, एकादशी को भूल करके चावल नहीं खाना चाहिए। पाप का वास उस दिन एकादशी को उसमें पाया जाता है। और द्वादशी को जरूर चावल खाना चाहिए, बुद्धि का विकास होता है। एकादशी को ना खाएं, द्वादशी को जरूर खाएं। और सारी लाबई खिचड़ी में परोस करके, और सारी लाबई खिचड़ी और सरजिया घी भर डाले, बड़ा नीक लागे हो। और सारी लाबई खिचड़ी और सरजिया घी भर डाले, बड़ा नीक लागे हो। ससुररिया सरजिया नीक लागे हो। तो जहां पर जिसका महत्व होता है, ऐसे शादी विवाह महोत्सव में सबका हक, सबका नींद और इस प्रकार से होता है। माताएं खुश होती हैं, बहन खुश होती है, बहनों ही बहुत खुश होता है। बड़ी सुंदर बारात अयोध्या से चल करके जिस समय नगर के बाहर मार्ग में आती है, तो बड़े सुंदर सुंदर और सगुन हो रहे हैं, मानो लोमड़ी राह काट रही हो। लोमड़ी बार बार दर्शन दे रही है, घूम घूम करके, फिर इधर से इधर, फिर इधर से उधर जाती है। सारिस बोल रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर रास्ता में सगुन हो रहे हैं। चली जा रही बारात, दाहिनी तरफ कागा बोल रहा है, और कागा का बड़ा सगुन माना जाता है। जैसे नहीं, अभी भी जैसे कभी कभी कागा जैसे बैठ के और आपके यहाँ बोले कि आज कोई मेहमान आने वालो है, आज कौआ सवेरे बोले। ऐसे शिवरी के आश्रम पर जिसमें राम का आगमन हुआ, तो उससे पहले कागा ने जाकर के आवाज दी। शिवरी माता ने कहा था कागा से
अये कागा बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। अखियां बिछा दूंगी मेरे आएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे।